कहानी मर्म की बात की। गजपुर नगर में मणिवाहन नाम का एक नगर सेठ था। उसका पुत्र गुणवाहन गुरुकुल से स्नातक बनकर आया ही था। पुत्र के आगमन पर सेठ ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया। एकमात्र पुत्र होने के कारण गुणवाहन के लिए मौज शौक के अनेक साधन उपलब्ध थे। वह या तो अपने साथियों के साथ इधर उधर घूमता अथवा मनोरंजन गृहों में चला जाता। वह काम काज पर ध्यान कम ही देता था। धीरे धीरे वह जुआ खेलने का आदी हो गया। पहले तो उसने अपने साथियों के कहने पर मात्र मनोरंजन के लिए खेलना शुरू किया था, किंतु बाद में जुआ उसका व्यसन बन गया। अब बिना खेले रहना कठिन हो गया। जब मणिवाहन को ज्ञात हुआ तो उसने पुत्र को बहुत समझाया, किंतु गुणवाहन पर कोई असर नहीं हुआ। चिंतातुर सेठ को उसके शुभ चिंतकों ने सलाह दी कि गुणवाहन का विवाह कर दो, वह स्वतः रास्ते पर आ जाएगा। सेठ को भी यह बात जंच गई। भुवन सुंदरी नाम की एक सुंदर व गुणवती कन्या से गुणवाहन का विवाह कर दिया गया। भुवन सुंदरी जैसी सुंदर थी वैसी गुणों में भी श्रेष्ठ व नीतिपरायणा थी। उसको जब ज्ञात हुआ कि गुणवाहन जुआ खेलता है तो वह अत्यंत चिंतित हुई। उसने तुरंत साहस बटोरा तथा पति को इस व्यसन से मुक्त करने का उपाय सोचने लगी। एक दिन रात्रि में शयन कक्ष में भुवन सुंदरी ने अपनी पति से पूछा, आप मेरी एक बात मानेंगे? पत्नी की बात सुनकर गुणवाहन ने उत्तर दिया, एक जुआ न खेलने की बात को छोड़कर शेष सब बातें जरूर मानूंगा। भुवन सुंदरी बोली, जुआ के लिए मैं आपको मना नहीं करूंगी, यह आपका शौक है तो मुझे क्या, पर मेरा कहना तो इतना सा है कि जब जुआ खेलना ही है तो आप उच्च स्तर पर खेलिए। गली चलते छोटे लोगों के साथ 10-5 रुपयों का जुआ खेलना आपको शोभा नहीं देता। इसके साथ ही आपको इस खेल का पूरा अनुभव भी होना चाहिए। दक्षता से किया गया कार्य ही हमेशा सफल होता है। मैं सोचती हूँ आपको देश विदेश का भ्रमण कर इस खेल का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जुए के विशेषज्ञ बड़े बड़े दिग्गजों के साथ रहकर अनुभव प्राप्त करना चाहिए, तभी आप परिपक्व बन सकेंगे। पत्नी की बात सुनकर गुणवाहन को बहुत प्रसन्नता हुई। वह हर्ष विभोर होकर बोला, घर में एक तुम ही हो जो मेरे विचारों को समझ पाई हो। तुमने ही मुझे अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया है, अन्यथा सब मुझसे घृणा करते हैं। भुवन सुंदरी बोली, आप किसी की चिंता न करें, समय पर सब ठीक हो जाएगा। आप तो यात्रा की तैयारी करें। भुवन सुंदरी ने दूसरे दिन प्रातः अपने ससुर से कहकर गुणवाहन की यात्रा के लिए उचित व्यवस्था करा दी, साथ में पर्याप्त धन भी दिला दिया। अपने कुछ बहुमूल्य आभूषण भी चुपचाप दे दिए। गुणवाहन सब तरह से सज्जित होकर भ्रमण के लिए निकल पड़ा। गुणवाहन अंग बंग कलिंग आदि बड़े बड़े जनपदों का परिभ्रमण करने लगा। वहां वह बड़े बड़े जुआरियों के साथ रहा। अनेक उसके अंतरंग मित्र बन गए। मित्र उसके सामने मन की बात भी कर लेते। मित्रों ने उसको बताया उनकी भी जुए की लत बुरी संगत के कारण पड़ी। किसी ने भी यह नहीं कहा कि यह किसी अच्छी संगत का फल है। प्रत्येक जुआरी से बात में उसने यही सुना कि दुर्भाग्य से वह इस सत्यानाशी जुए के आदी बन गए। किसी ने भी यह नहीं कहा कि यह उसकी अच्छी किस्मत का फल है। अपने मित्रों की बातें सुनकर गुणवाहन चौंका। उनकी बातों ने उसके मर्म पर आघात किया। फिर भी उसने प्रत्येक से जानना चाहा कि आपको इसमें अब तक कितना लाभ हुआ। प्रायः सभी से उसको एक ही जवाब मिलता, लाभ का सवाल ही क्या है, उसने तो पीढ़ियों का संचित धन इसमें फूंक दिया है। दूसरा कहता, घर मकान हाट हवेली सभी हाथ से निकल गए, बसी बसाई गृहस्थी उजड़ गई, सुशील पत्नी से भी हाथ धोना पड़ा। तीसरा कहता, बच्चे और घरवाली मेरी आदत के कारण दाने दाने को तरस रहे हैं। उन सब की बातें सुनकर गुणवाहन का मन विषाद से भर गया। उसने फिर भी पूछ ही लिया, जब इसमें इतनी बुराई है तो आप लोग खेलते क्यों हैं? साथियों से उत्तर मिला, क्या करें, यह आदत की लाचारी बन गई। बिना खेले
रहा नहीं जाता। किसी ने भी यह स्वीकार नहीं किया कि वह धन कमाने के लिए जुआ खेलता है। गुणवाहन के मन में विचारों की तरंगे उठने लगी। जुआ खेलने का अर्थ है कुसंगत में पड़ जाना। जुए का अर्थ है बड़ा दुर्भाग्य। जुए का अर्थ है सुख संपत्ति और श्री विहीन होना। उफ जुए, तेरा यह मर्म है, मैं आज तक समझ ही नहीं पाया था। अब तो भविष्य में कभी नहीं खेलूंगा। साथ ही कुछ भी कहें, मेरी कितनी ही हंसी उड़ाए, मैं आज से ही उनकी संगत में बैठना छोड़ दूंगा। चिंतन ने गुणवाहन के आंतरिक संस्कारों को जागृत कर दिया। वह जुए को सर्वथा भूलकर व्यापार में लग गया और कुछ ही दिनों में अपनी दक्षता से जब पर्याप्त धन कमा लिया तो वापस अपने नगर के लिए लौट पड़ा। घर पहुंचकर गुणवाहन ने अपनी अर्जित संपत्ति पिता के चरणों में समर्पित की तथा स्वयं के अनुभव और आत्मबोध के विषय में बताया। मणिवाहन ने गदगद होकर पुत्र को गले से लगा लिया। भुवन सुंदरी के पास पहुंचकर उसने कृतज्ञता भरे शब्दों में कहा, प्रिय, तुम्हारी सूझबूझ ने मेरा जीवन बचा लिया है, पूरे परिवार की प्रतिष्ठा को बचा लिया है। मैंने अब जुए के खेल का मर्म समझ लिया है। अब मैं कभी भी यह बुरा खेल नहीं खेलूंगा। कुछ दिनों बाद मणिवाहन ने एक वृहद आयोजन किया। वहां प्रतिष्ठित लोगों के सामने घर व्यापार का सारा भार अपने पुत्र गुणवाहन को सौंप दिया। कथा बोध कहता है, जुआ खेलना दुर्भाग्य है। इससे गृहस्थी उजड़ जाती है और प्रतिष्ठा धूमिल होती है। वस्तुतः जुआ बर्बादी का कुआं है, बर्बादी का रास्ता है।